हेलो, मेरा नाम गणेश यादव है और मेरे चैनल का नाम जीटीवी है। तो आइए आज आप सभी के लिए मैं फिर से एक नया एपिसोड में आ चुका हूँ। तो आइए आज मैं आप सभी के लिए रामायण के एपिसोड 18 से क्या क्या सीख सकते हैं उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। तो यदि आपको वीडियो से आप कुछ सीखते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और फिर हम आपको रिप्लाई देंगे। और ऐसे सारे वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाके आप इन सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए आप शुरू करते हैं। तो रामायण के एपिसोड 18 से नंबर 1 पे हमें यही सीखना चाहें कि हर एक पत्नी का क्या कर्तव्य होता है। जब उसका पति संकट में हो अथवा कहीं समस्या में हो तो उसे उबारना चाहिए अथवा उसके सहयोग करना चाहिए। जिस प्रकार भगवान राम को जब केवट नदी के उस पार लाए अथवा नदी का जब पार कराए तो भगवान राम के पास उस समय कुछ नहीं था। तो माता सीता ने अपनी अंगूठी देके भगवान राम की सम्मान अथवा उनकी मान बचाई। तो उनसे यही हर एक पत्नी को सीखना चाहिए कि अपने पति की यदि समस्या पड़े तो उनकी अपनी संपत्ति अथवा कुछ भी होके उनकी मान सम्मान बचाना चाहिए, जिस प्रकार माता सीता ने बचाई थी। तो इसके साथ साथ हमें रामायण के एपिसोड 18 से दूसरी बातें क्या सीखनी चाहिए कि यदि हम मित्र बनते हैं तो मित्र हमें केवट जैसे ही बनना चाहिए। जिस प्रकार केवट ने भगवान राम की सदा ही उनकी भलाई अथवा उनके दुख काटने की बातें की, तो हर एक मित्र का भी यही कर्तव्य होता है कि अपने मित्र का ही सदा उनकी भला सोचे अथवा उनकी प्रगति करने के लिए सोचे, ना कि उन्हें दुर्गति अथवा उन्हें दुख देना सोचे। तो केवट से हमें यही सीखना चाहिए। और इसके साथ साथ हमें रामायण के एपिसोड 18 से तीसरी बातें क्या सीखनी चाहिए कि जिस प्रकार भगवान राम भरद्वाज ऋषि से मिलने गए तब उन्होंने प्रतीक्षा की। उसके बाद में जब गुरु की कृपा हुई अथवा जब गुरु का आदेश हुआ तब वो उन्होंने मिलने गए। तो यदि देखा जाए तो भगवान श्री राम स्वयं परमात्मा थे, फिर भी उन्होंने अनुशासन पूर्वक उनका प्रतीक्षा किया, फिर उनसे बात किया। तो उनसे हमें यही सीखना चाहिए कि हमें भी सबका सम्मान अथवा अनुशासन में रहना चाहिए। जिस प्रकार भगवान राम अनुशासन में रहे तो हमें उनसे यही सीखना चाहिए। और इसके साथ साथ हमें रामायण के एपिसोड 18 से ये चौथी बातें क्या सीखनी चाहिए कि यदि हमारे जीवन में दुख आए सुख आए तो उसका कारण हमें स्वयं को मानना चाहिए। जिस प्रकार भगवान राम जब वनवास गए तो जब भरद्वाज ऋषि ने पूछा कि आप क्यों यहाँ आए, तो भगवान राम ने कहा कि इसका कारण मैं अपने माता पिता का आज्ञा पालन करना हूँ अथवा इसका कारण मैं स्वयं हूँ। तो हमें भी यदि हमारे जीवन में दुख आए सुख आए तो उसका कारण हमें स्वयं को मानना चाहिए, ना कि उसका हमें कारण किसी दूसरे को मानना चाहिए। यदि हम स्वयं को मानेंगे तो उससे लड़ने की हमारे अंदर क्षमता आएगी। तो और इसके साथ साथ हमें रामायण के एपिसोड 18 से ये पांचवी बातें क्या सीखनी चाहिए कि यदि जिस व्यक्ति के जीवन में लक्ष्य अथवा आत्मविश्वास होता है तो उसे ये ब्रह्मांड की शक्तियाँ अथवा उसे गुरु इन सारे चीज़ों ऑटोमेटिक मिलने लगते हैं। जिस प्रकार भगवान राम ने दृढ़ संकल्प किया कि मैं अब वनवास में जाऊंगा, तो उसके साथ साथ उन्हें गुरु भी मिले और उन्हें रास्ता दिखाने वाला मार्गदर्शन करने वाला भी मिले। तो उनसे हमें भी यही सीखना चाहिए। यदि हमारे अंदर दृढ़ संकल्प है और हमारा उद्देश्य क्लियर है तो हमारे उस सफलता के पे हम एक दिन ज़रूर पुगेंगे। तो यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।